हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। यहां पर देखिए क्लास 10th न्यू सेशन 2023 एंड 24 स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें हमने रियल नंबर्स चैप्टर जो है स्टार्ट कर दिया है और उसका एक लेक्चर ऑलरेडी आपको करवा दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास में मैंने यहां पर आपको करवाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, वो थ्योरम मैंने आपको समझा दी है, फटाफट से जाकर देख लीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देख रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बन गई है। आज की इस सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के ही करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के। और देखिए यहां पर एलसीएम एंड एचसीएफ मैं आपको सिखाऊंगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस मेथड को भी आज सीख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी लोग चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है, जुड़ना है, जो कि जरूरी भी है, तो फटाफट से आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्हें इंस्टाग्राम से जुड़ना है जुड़ सकते हैं, जिन्हें टेलीग्राम से जुड़ना है वो भी जुड़ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। ये सबसे पहला काम है आपको जो करना है इस क्लास में आने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एंड सो देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। वैसे इंफॉर्मेशन उनके लिए है जो उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूं। और देखिए यहां पर हमारी एक ऑफलाइन बैच, ठीक है, यहां पर हमारा एक ऑफलाइन बैच भी है जो कि सिटी हल्द्वानी में है। ठीक है, सिटी हल्द्वानी में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, बस 1 मिनट का। ठीक है, तो यहां पर जिनको भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, देखिए उत्तराखंड, ठीक है, यूके, उत्तराखंड सिटी हल्द्वानी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस। ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी और ये नंबर आपको नीचे टेक्स्ट में दिख रहा होगा। यहां पर मूविंग टेक्स्ट है, यहां पर देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं 8909634615। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप यहां से ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या क्या करवाया जाता है, क्लासेस कौन कौन सी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, 9th 10th, ठीक है, 11th एंड 12th। ऑलराइट, चलिए ब्रीफली बताता हूं। यहां पर देखिए क्या करना है, सॉरी करना कुछ नहीं है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है बता देता हूं। 11th और 12th की यहां पर ओनली आपको मैथमेटिक्स मिलती है। ये कहां की बात हो रही है, सब ये सब आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है। देखिए यस, कोचिंग का आपको नेम बता देता हूं, ज्ञान मेनिया क्लासेस करके कोचिंग है हमारी, ज्ञान मेनिया, ठीक है, क्लासेस। चलिए, और कोई इंफॉर्मेशन आपको लेनी है स्टूडेंट्स तो इस नंबर पे आप सभी लोग हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए व्हाट्सअप करिए फटाफट इस पर जिसको भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूं। ठीक, यस, देखिए यहां पर 11th और 12th की मैथमेटिक्स एंड 9th और 10th में आपको देखिए यहां पर 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें हम मैथ्स प्लस साइंस आपको करवाते हैं। बस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी यूट्यूब की क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए सो जिसको भी ज्वाइन करनी है हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो इस पर टेक्स्ट करिए, और भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट, देखिए यहां पर अब हम आज की, मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या करने वाले हैं, रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 में हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो आपको करवाऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, एंड यस, जो भी आज इस क्लास में पहली बार हमसे जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपको कोई भी अपडेट्स नहीं मिलेंगे इस चैनल से। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का आज का। यस, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए आपने जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करा जाए, देखिए अभी अभी हम पढ़ के आए हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं उसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहां पर आपके लिए देखिए पहला क्वेश्चन लगा हुआ है 90 एंड 144। सो फटाफट से स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए आप सभी लोग इस क्लास के लिए। सो 90 एंड 144 का देखिए बहुत आसानी से आपको बताऊंगा, ध्यान से पढ़ना है। ठीक, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से होगा भाई जो भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
देखिए सबसे पहले यहां पर जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इंटीजर्स दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स दिख रहे हैं, इन्हें आप एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब एक्सप्रेस तो आप ऐसे ही करेंगे, कैसे भाई, प्राइम फैक्टर से निकालिए। ठीक है, ठीक है, 2 4 जा 8, इस तरीके से 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में इसको रख लेना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इनके प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये सब थ्योरम कहती है हमसे। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी जरूर रख लेना। सो 2 सबसे पहले क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 3 टू दावर 2, ठीक है, इंटू 5। ठीक है, प्राइम नंबर्स होने चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर्स में होने चाहिए। सेकंड थिंग इसमें यहां पर देखिए क्या आपका 144 को भी फटाफट से कर लीजिए, और मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए 144 को भी एक्सप्रेस कर दीजिए एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है भाई। आइए तो 144 को देखते हैं यहां पर। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 6 जा 1, 2 6 जा 12, और ये 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 है, 3 1 जा 3। यहां पर देखिए 2 टू दी पावर 4 हो गया है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 3 की पावर 2। बस अब बढ़ते हैं कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। देखिए बचपन में तो हमने ये किया ना, लेकिन अब आपको ये नहीं करना। वो क्या, ये चीज, बचपन मतलब आपका बचपन 6 7 8 आपका बचपन ही तो है। ठीक है, सो 90 एंड 144 का आप एलसीएम निकाल के यहां पर रख देते थे। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते, नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे मत करना इसको। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए एक तरीका है यहां पर। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई एलसीएम कैसे फाइंड करा जाता है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हमने, आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर, देखिए इन दोनों के अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कौन कितने तरीके के प्राइम फैक्टर्स आपको यहां दिख रहे हैं, इसको और इसको मिला के इसके प्राइम फैक्टर्स जो भी है, यहां पर देखिए कितने तरीके के आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, मतलब कौन कौन से दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। दोनों को मिला के मैंने देखा कि मुझे 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है एंड 5 भी दिख रहा है। देखिए तो यहां पर लिख देता हूं प्राइम फैक्टर्स, आप लिख सकते हैं टोटल प्राइम फैक्टर्स भी। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 भी है, 3 भी है एंड 5 भी है। अब यहां पर इनके एक्सपोनेंट्स मतलब इनकी पावर्स। ठीक है, तो लेकिन एक्सपोनेंट्स में क्या करेंगे, देखिए इनके ये सारे प्राइम फैक्टर्स के जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स है इनको यहां पर आपको लिख लेना है। ठीक है, इनके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स आपको यहां पर लिख लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर है, साफ दिख रहा है। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट देखना पड़ता है। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, यस आई थिंक थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट्स। अच्छा 2 का यहां देखिए, दोनों को मिला के देखना, दोनों में देखना आप लोग, 144 में भी और 90 में भी, कि इन दोनों में देखिए एक्सपोनेंट इसका 1 है, इसका 4 है, तो ग्रेटर कौन है दोनों में, 4। ठीक है, बस 3 में देखिए आपको 2 मिल रहा है, और 5 में आपको देखिए, ठीक है, क्या मिल रहा है, 1 ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, 5 का पावर जो बड़ी से बड़ी पावर आपको दिख रही है, दोनों में मिला के यहां पर 1 दिख रही है, बस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या करना है, एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना, बस भाई एलसीएम आ चुका है आप लोगों का। आप तो आपको क्या कर देना है, एलसीएम में देखिए पहले आप प्राइम फैक्टर लिखिए 2 और उसका एक्सपोनेंट कितना है 2, मतलब उसकी पावर, फिर ऐसी 3 का स्क्वायर और इंटू 5। तो ये भैया आपका एलसीएम हो चुका है, लेकिन आप इसका कंप्लीट आंसर निकाल लेना एक बार। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितना हो गए, किसी को आइडिया, 2 2 4 2 16 5 80, 89 जा 720, तो बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा 720। आप लोग करना, ठीक है, देखिए ये 16 होता है, 16 5 जा 80, और 80 और ये 3 से 9 9 8 जा 72, 720 आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो स्टूडेंट ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। आप करना क्या है एचसीएफ के लिए, मैं आपको बता देता हूं यहां पर। चलिए यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप थोड़ा सा यहां पर स्क्रीन से हटा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलिए सो 190 एंड 144 का बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एचसीएफ की बात करते हैं यहां पर।
19 वही चीज करेंगे फिर से। अब यहां पर देखिए एचसीएफ के लिए हमें बस एक चीज ध्यान देना है कि इसके कॉमन फैक्टर्स पर ध्यान देना है। भाई इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है? एचसीएफ में आपको पता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। अब देखिए यहां पर कॉमन कौन सा है, कौन सा फैक्टर है जो दोनों में ही कॉमन है? यस 2 है और 3 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन नहीं है ना वो। 5 तो बस इसके पास है, इसके पास नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स में आपको एक 2 दिख रहा है, बस एक 3 दिख रहा है। यहां पर इनके लीस्ट एक्सपोनेंट लिखना, लेकिन लीस्ट, ठीक है, वहां पर ग्रेटेस्ट था, ठीक है, दिख रहा वहां तक। चलिए यहां पर लीस्ट लिख देना। 2 टू द पावर आप क्या लिख सकते हैं यहां पर? यस 1 ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये 1 और 4 में देखिए आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, जो छोटा है सब। 1 और 4 में 1 छोटा है। ऐसी 2 ये तो बराबर ही है, तो आप 2 लिखेंगे यहां पर बस। तो एचसीएफ भी आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों का कितना? 2 की पावर 1 और इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ गया है ठीक है 18। 3 3 9, 9 2 जा 18। सो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको पहला क्वेश्चन? बताइए भाई, जिसको अच्छी लगी हो, जिसको अच्छा ये मेथड समझ में आ गया हो, तो आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर लें हमारी इस क्लास को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब देखिए यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, इसको देखते हैं। तो पहले इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको आप लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क से दे देता हूं, क्योंकि देखिए बिल्कुल करना बिल्कुल ऐसा ही है, तो क्यों कराया जाए, आपको भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, होमवर्क मिलना चाहिए। फिर चाहे आप ऑफलाइन में हो चाहे आप ऑनलाइन में हो, होमवर्क तो मिलना चाहिए, तो चाहिए लीजिए। ठीक है, तो ये जो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन है देखिए बिल्कुल ऐसी करना है 144, 180 एंड 192। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आप लोगों का है 144, ठीक है, बहुत ही आसान है क्योंकि ठीक है 180 एंड 192। चलिए इसका आंसर निकालिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए अगर आपको पर्सनली कोई डाउट हो, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड या अपने चैप्टर से या फिर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो, ठीक है, आपको हमसे बात करनी हो, तो ये वही नंबर पे आप बात कर सकते हैं। यहां पर नीचे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 89096346 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक कर लेना इसको। आइए अब देखते हैं इसका आंसर आप सभी लोग मुझे होमवर्क से देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से करना उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है यहां पर क्या लिखा गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हर तरीके का एक एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का आपको करवा रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट द इंटीजर्स। ये एक फॉर्मूला भी आपका बन गया है। देखिए सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना, 336 एंड 54 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम 336 एंड 54, दे आर टू कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। आसान है भाई, ठीक है, चलिए पहला चैप्टर बहुत आसान है आप लोगों का, और इसके बाद आप लोगों की जो क्लास होने वाली है उसमें आपको इरेशनलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा कि प्रूव दैट कि दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, सिंपलेस्ट वे होगा। चलिए तैयार हो जाइए उसके लिए भी आप लोग। तो 336 एंड 54 का भाई सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, बहुत आसान है भाई, ये तो बचपन में ये तो खेल हो रहा है हमारे लिए, खेल। ठीक है, तो खेल हो रहा भाई, खेलिए इसको। 336 2 1 जा 2, ठीक, 3 2 गया 1, 2 6 जा 12, 3 2 गया 2 8 जा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया सबको? वेरी गुड। चलिए सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 21, 7 1 जा 7। यहां मैं देख रहा हूं, देखिए 336 को पहले एक्सप्रेस कर लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 4, सो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। आई होप समझ रहे होंगे आप इन चीजों को। ठीक है, 54 की बात करें, देखिए इससे कभी कभी तो बहुत सी आसान चीजें होती हैं। 54 क्या होता है? 18 3 जा 54 होता है। अब ध्यान से देखना, 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, चलिए कोई बात, मैं ऐसे कर सकता हूं उसको। देखिए रफ में अगर ऐसे करूं 18 3 जा 54, फिर ये 2 इंटू 9, ठीक है, और इसको मैं 3 का स्क्वायर कर दूं, तो ये 3 की पावर 3 हो गया। समझ में आ रहा ना? चलिए नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। लीजिए 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, ठीक है, 2 7 जा 14,
3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो ये आपको मिल रहा है 2 इंटू 3 टू द पावर 3। भाई इसका एलसीएम एचसीएम निकाल लीजिए। ठीक, तो एलसीएम देखिए आप बार बार उतना लंबा नहीं लिखेंगे, आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी तरीके के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन्हें आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, जितने भी तरीके के आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उन्हें आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, सो 2 और 3 इंटू 7, और कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 2 3 और 7 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इन सबकी अब हाईएस्ट पावर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये आ गया 4, ये आ गया 3 और ये 7। चलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर निकाल के रख देना भाई, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। ठीक है, छोटे बच्चे नहीं है आप लोग, तो भाई इसका एलसीएम निकाल देना। ओ यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है कुछ। चलिए कर लेते हैं। 2 2 4 2 16, 16 7 जा कितना होता है? किसी को याद है 16 की टेबल? बताओ कितना होता है? 112, चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो 16 और ये आ गया 27 इंटू 7। ठीक है, 7 से 2 4 7 7 8 तो 11। ठीक है, यस 112 इंटू 27। फटाफट से करते हैं इसको। 112 27, 7 2 14। ठीक है ना, 7 से 2 4। चलिए 7 2 14 का 4 1, 7 7 8, 7 7। ठीक है, 2 2 4 और 2 1 2, 2 1 2। ये कितना आएगा? 4 8 12 2 0 1। तो 3024 तो ये आ रहा है भाई। चलिए ठीक है, अब यहां पर बढ़ते हैं भाई किसकी तरफ? एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ तो और भी आसान हो गया है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे? कॉमन देख लीजिए, 2 है और एक 3 है बस, और दोनों में लीस्ट कौन है? यहां लीस्ट बस 3 है, यहां 2 है, इसका मतलब यह आ गया 6। देखिए स्टूडेंट्स इसकी पावर 1, इसकी पावर, यहां देखिए आप 3, इसमें देखिए यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो 1 और 4 में लीस्ट कौन है? 1 है, और ऐसी 1 और 3 में लीस्ट कौन है? 1 है। लीस्ट एक्सपोनेंट बहुत आसान हो गया। सो 2 3 जा कितना हो गया स्टूडेंट? 6 हो गया। 2 3 जा हाउ मच? 6। समझ आया? अब यहां पर देखिए एक इसको, चलिए क्वेश्चन तो अब इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को यहां से। ठीक है, यस, वेरीफाई करना है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? जो गिवन इंटीजर्स थे उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपका यहां से क्रिएट होता है, मतलब फॉर्मूला एक बनता है आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए यहां पर से फॉर्मूला बनता है आपके पास, तो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3024 इंटू 6, 6 4 24 का 4 2, 6 12, 13 14 का 4 1, 18144 आ रहा है। ठीक है, 6 4 24 का 4। ठीक है, चेक कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई ये सब चीजें एक बार और आप देख लिया करें। ठीक, ऑलराइट, चलिए 6 4 4 2 12 4 1 18। चलिए 18 कितना आ गया? 18144। नाउ चेक दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है ना, गिवन टू इंटीजर्स। ठीक है ना, और इसके इक्वल है या नहीं है? चेक चेक इट नाउ। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर्स मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर्स जो आपको दे रखे हैं भाई। ठीक है ना, क्लासेस चल रही है प्रॉपर। ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, क्या लिखा गया? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन इंटीजर्स, भाई इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, 336 इंटू 54। राइट, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए 336 में से 54 को और चेक कर लीजिए। मुझे लग रहा है आएगा ही आएगा। देखिए क्योंकि 4 से 24 का 4 2 13। ठीक है, 5 से 30 का 0 3। ठीक है, 8 1 16। ठीक है, तो ये आ गया 4 4 1। ठीक है, सो 18144 देखिए सेम टू सेम आ रहा है। सो इट मींस इट इज क्या? ये एक फॉर्मूला बन गया यहां से हमारा कि हमेशा ऐसा ही होगा। जिन गिवन इंटीजर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, जब आप उनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, जब आप इनका, ये 2 नंबर से ओनली, ठीक है, तो जब आप इनका प्रोडक्ट्स करेंगे, क्या बोला मैंने? जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे इसका और इसका, तो वो किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं यहां पर कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2, लिख सकते हैं यहां पर गिवन इंटीजर्स। यहां तो समझ में आया सबको? दिख रहा है भाई साफ?
यस, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंक डालनी पड़ती है भाई, इसको सभी लोग ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब इस पर बेस्ड मेरे पास एक क्वेश्चन भी है। किस पर? इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक मेरे पास क्या है, क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए, तो उसे भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है भाई, आइए देखते हैं क्या है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं आप, तो देयरफॉर इस तरीके से, और लास्ट में यहां पर लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, तो ये वेरीफाइड हो चुका है, हैंस इट इज वेरीफाइड। चलिए, आइए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 और चेक करते हैं इसमें क्या है हमारे पास। तो उसको रफ कर लेता हूं भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई क्लास अगर जिसको अच्छी लग रही हो तो सभी एक बार सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को, ठीक है। अभी बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होता है हमारा, क्योंकि मैं अभी एनसीईआरटी के हिसाब से जो जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी सब आपको बता दे रहा हूँ। फिर जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए 2 या 3 या फिर 4 लेक्चर में मान लीजिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, फिर आप लोगों के लिए एक क्लास और होगी जिसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड थोड़े से एडवांस, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तैयार है ना हमारी इस क्लासेस के लिए? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वे 1 हो गया, इस सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, ठीक है। और अब आता है थर्ड। यस, ये कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145, देयर एलसीएम इज 2175, इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला दैट एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना, वी नो दैट। क्या बोला, देखिए एचसीएफ, दो नंबरों का एचसीएफ कितना है 145। तो यहां पर आप पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ टू गिवन इंटीजर्स, या फिर नंबर्स जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए एचसीएफ तो दे ही रखा है, तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, 145, और एलसीएम शायद आपको दिया है 2175, यस 2175, थोड़ा सा इधर को हो गया है, एक मिनट बस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू, इसको थोड़ा सा हम यहां पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन इंटीजर्स, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हो गया, नहीं जा रहा ना क्वेश्चन के पीछे, ठीक हो गया। यहां पर देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है आप लोगों को 145, और एलसीएम दिया हुआ है बेटा 2175 इज इक्वल टू, एक देखिए दो इंटीजर्स हैं, इसमें से एक आपको दे रखा है, ठीक है, एक गिवन इंटीजर आपको दे रखा है जो कि है 725, आपको सेकंड निकालना है। मैं यहां पर देखिए, आप स्टार्ट में लिखना लेट द अदर इंटीजर बी एक्स करके लिख लेना आप लोग, ये मैंने मान लिया, ठीक है। इसको यहां ले जाइए उठा के, और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई, 145 इंटू 2175/725, कौन करेगा इसको बताइए, ठीक है भाई, स्टार्ट हो जाइए अब, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, कौन करेगा सॉल्व से बताइए। अगर मैं यहां देखूं, देखिए स्टूडेंट्स, ये 725 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो देखिए 3 5 15 का 5 1 3 2 6 1 7 3 7 21, अरे वाह। तो फील करके ही बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फील भी करना है आपको, महसूस करना है यार, क्या पता ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं 3 सोच रहा हूं, और 3 7 जा 21 भी होता है कहीं ना कहीं, और 3 5 जा 15, एंड डिजिट भी 5 मिल रही है, और ये भी कहीं 3 7 21 करने में मतलब 21 के नियर या फिर 21 के बराबर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है, तो शायद ये हो जाए, तो एक बार करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसको 3 से कर दूं डायरेक्ट, अब आप बच्चे ना बहुत बड़े हो चुके हो, ठीक, तो आप वैसे तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई फील जो कर लेगा तो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। सो 145 इंटू 3 की बात करें तो 3 5 जा 15 का 5 1 3 12 13, सो 435, सो 435, द अदर नंबर इज 435,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस हो गया भाई, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देख लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में, ठीक है। यस स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं, लेट्स सी। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। कोई भी नंबर अगर उसकी एंड डिजिट पर अगर 0 लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी नंबर की, हाँ यस, एंड डिजिट के, किसी भी नंबर की एंड डिजिट पर अगर 0 लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो है उस नंबर पर। कोई चीज ऐसी है जो कॉमन है भाई, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उस नंबर पर कॉमन है, उन सारे नंबर्स पर जिनकी एंड डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, अभी बताता हूं। फॉर सपोज एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखिए कोई ऐसा नंबर आपने दिमाग में सोच लीजिए जिसकी आखिरी डिजिट पर 0 हो, ठीक है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, चाहे वो कितने डिजिट का क्यों ना हो। देखिए स्टूडेंट, मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो 20 से स्टार्ट कर लें, कोई भी ले लीजिए आप लोग, मैं 20 ले लेता हूं, आप भी कुछ ना कुछ सोचना, 50 सोच लेना, 60 सोच लेना, 120 सोच लेना, ठीक है, 1000 सोच सकते हैं, 550 सोच सकते हैं, कुछ भी, लेकिन एंड डिजिट पर 0 होना चाहिए। चलिए अब देखिए, इसको एक्सप्रेस करता हूं एक बार, हाँ एक बार इसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। 20 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्यों होगा, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और ये भी कह सकते हैं आप, एक 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड 20 एज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो 20 को हम अगर फैक्टर करें तो ये मुझे दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है, ये तो हम आते हैं अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं आपको फिर से, जी सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहां पर यार 2255, अच्छा अभी आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, एक काम करते हैं, मैं यहां पर 10 लिखता हूं, 2 इंटू 5, ठीक है। मैं यहां पर 50 लिख लेता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना, 20, ओ स्टूडेंट्स ये गलत हो गया आई थिंक, इसको ध्यान से देखना, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, 2 इंटू ठीक है, इसका ध्यान देना, 2 इंटू एक्सप्रेस कर दिया मैंने भाई, 2 2 4, 4 5 20, और यहाँ पर 2 5 10। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर कैसे करेंगे, 25 4 से 100 होता है हमें पता है, सो यस 2 इंटू 5 वो 20 की जगह पे मैंने ये वाला 50 का लिख दिया, 2 2 4 20, ये भी गलत हो गया आपका, 2 2 4, अच्छा 50 है ना स्टूडेंट से, सो 50 का क्या होगा, 25 2 50 होता है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, सो 2 इंटू 5 जल्दीबाजी नहीं करनी है भाई। चलिए अब सही हो गया हमारा। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, चाहे 20 हो, 10 हो या 50 हो, ठीक है, 20 हो, 10 हो या 50 हो, आप देख रहे हैं कोई ऐसी चीज है, क्या है वो ऐसी चीज जो सब में ही आपको कहीं ना एक बार कॉमन दिख रही है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या, चलिए 100 ले लेते हैं, अब 100 का भी कर ही लेते हैं भाई, यहां तक पहुंच ही गए तो 100 भी सोच लेते हैं एक बार के लिए। सो देखिए 100 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 2 जा 4 4 5 20 25 जा 100, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए यार 2 5 2 5 2 5, अरे जान कब तक, हाँ कब तक आएगा ये, कब तक 2 5 2 5 आएगा। चलिए सो 2 2 5 5, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जिसकी भी एंड डिजिट पर आपको 0 दिख रहा है ना भाई, जिसकी भी एंड डिजिट पर आपको 0 दिख रहा है, उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 और 5 तो है मेरे पास, ठीक है, मेरे को एटलीस्ट यहां पर 1 2 और 5 तो है ही, ठीक है, एटलीस्ट 1 2 और 5 तो दिख ही रहा है, देखिए कम से कम एक दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख ही रहा है, और यहां भी दिख ही रहा है, देखिए यहां 2 है, लेकिन मुझे कम से कम एक होगा, तो आपको पता है जब उनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो वही तो आपको 0 दे रहे हैं, 2 5 10, ये आपको 0 दे रहे हैं, 2 5 10। अब देखिए कोई नंबर ऐसे भी ले सकते हैं आप, जैसे हम 350 लेता हूं,
देखिए, फिर चाहे कोई भी आगे कोई भी प्राइम फैक्टर क्यों ना हो 2 और 5 के अलावा, और उसमें 2 और 5 है और 2 और 5 के अलावा कुछ और ही क्यों ना हो, ये तो आपको पता ही है, फिर भी उसकी एंड डिजिट 0 हो जाएगी। जैसे 350, देखिए यहां पर हम उसको कैसे करेंगे, कितना होता है 35 टू 70 होता है ना, तो ये आपका मिल रहा है 35 टू जा, तो 7 5 35, तो 7 इंटू 50 तो ये हो गया, तो 7 इंटू ये आ गया आपका, देखिए 25 टू जा, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, देखिए ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू हाउ मच 7 लिख सकता हूं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 2 5 10, 10 5 50, 57 जा 350। अब देखिए यहां भी 2 और 5 आ रहा है भाई, तो फिर चाहे कुछ फिर आगे कोई भी प्राइम नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर 2 और 5 वहां एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है, वो कंपोजिट नंबर में अगर 2 और 5 आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उस पर आपको वो जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसकी एंड डिजिट पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर होती है स्टूडेंट्स को, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, उसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, वो क्या कह रहा है देख लीजिए, जिसकी भी एंड डिजिट पर 0 है वहां पर 2 और 5 तो है, एटलीस्ट एक 2 और 5 तो आपको दिख रहा है। चलिए तो देखिए यहां पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप ये लिख सकते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो आप लिख सकते हैं कि एनी, ठीक है, एनी इंटीजर, एनी नंबर्स, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इंटीजर या कुछ भी लिख लीजिए, तो एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, एंड्स विद द डिजिट, ठीक है ना, एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है ना, देयर, ठीक है ना, देयर प्राइम फैक्टर, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे मस्ट कंटेन, ठीक है, देयर प्राइम फैक्टर्स मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट, मैं ऐसा लिख सकता हूं, एटलीस्ट एक 2 और 5 तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 2 एंड 5। ठीक है, सो एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, देयर प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 1 2 एंड 5। ठीक है ना, तो समझ में आया सबको। यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ लिख सकते हैं, इफ एनी नंबर ends with that is 0 then their prime factors, then their prime factors must contain at least 1 2 and 5। अब ध्यान सुनिए, ये कह रहा है मुझे बताइए, ठीक है, तो यहां पर एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए यस, तो देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। और अब देखिए 6 को, अब बात करते हैं 6 में। ठीक है, 6 में क्या आपको 5 भी मिल रहा है, 6 की जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, जब उसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में, तो अगर वहां आपको 2 और 5 मिल रहा है, तब हम कह देंगे कि इसकी, तब हम कह देंगे कि 6 की पावर में कोई भी अगर नेचुरल नंबर n हो, ठीक है, तो उसकी एंड डिजिट 0 होगी। मतलब देखिए इसको करना कैसे है, सबसे पहले ध्यान से देखना आप लोग क्या करेंगे, यहां पर एक्सप्रेस करिए। सबसे पहले मैं काम करता हूं, एक्सप्रेस कर लेता हूं भाई, एक्सप्रेस 6 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, एक्सप्रेस 6 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 6 को एक्सप्रेस अब मैंने किया भाई 2 इंटू 3 में, भाई 6 को कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 में। ठीक है, अब यहां पर देखिए 6 तो एक ही तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, क्योंकि ये कौन कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि यहां पर इसके प्राइम, देखिए 6 के जब आप 6 के यहां फैक्टर्स सिर्फ आपको 2 और 3 मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता बाहर से। ठीक है ना, तो यहां पर अगर 6 की पावर में कुछ भी कर लूं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो आप देख रहे होंगे यहां पर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इस चीज को, कि 6 की पावर n मैंने लिखा है, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है ना, चलिए अब आप n की वैल्यू यहां देखिए, n यहां पर बिलोंग कर रहा है किसको, ध्यान सुनना,
एन क्या है, इज अ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है कि एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, एन इन नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख लीजिए, इन्फिनिटी। अब एन के लिए यहां पर आप कुछ भी रखिए, आपको कभी भी यहां पर क्या नहीं मिलेगा, 5 आ ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए एंड डिजिट को अगर जीरो होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में कहीं ना कहीं एक कम से कम एक 2 एंड 5 होना चाहिए, मतलब दोनों ही, ठीक है, बोथ बोथ 2 एंड 5, एटलीस्ट 1 2 एंड 5 बोथ, एक 2 एंड 5 होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं, अब मैं एन की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लू, मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूं, मान लीजिए, देखिए मैंने एन की वैल्यू 2 रख दी, तो 6 की है ये, इसकी वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो यहां पर हम देख रहा हूं, देखिए तो 2 की पावर भी 2 और 3 की पावर भी 2, तो अभी भी आपको 5 तो नहीं मिलेगा, नहीं, अभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी भी 5 मिलेगा ही नहीं आपको यहां पर, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये थ्योरम फर्स्ट कह रही है, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है, हमेशा 2 और 3 दिखेंगे आपको, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता बाहर से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहां पर मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स, मुझे तो 5 मिल नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो 5 चाहिए होता है जीरो होने के लिए। देखिए 6 की पावर में आप इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रख लें, कभी भी इसको जब आप सॉल्व करें तो आपको इसकी एंड डिजिट जीरो नहीं मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया सबको। चलिए, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, बाय द यूनिकनेस, हम कह सकते हैं बाय द, ये लिखना चाहें लिख सकते हैं आप, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, बाय द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आप क्या लिख सकते हैं, द ओनली प्राइम्स, ठीक है। देखिए यहां पर लिखता हूं, क्या लिखेंगे, द ओनली प्राइम, सिर्फ द ओनली प्राइम, द ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n में मुझे सिर्फ 2 एंड 3 मिला, लेकिन मुझे 5 नहीं मिला, तो आप लिख सकते हैं बट नॉट 5, ठीक है। सो अब आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए हेंस, ठीक है ना, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो, बस सिंपल सा भाई, 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो, जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, इतना दिख रहा है आपको साफ। चलिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, तो ये है स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, बिल्कुल इस तरह से आप लोग उसको छाप देना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान था, कम से कम एक 2 एंड 5 तो होना ही चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक 2 एंड 5 बोथ, मतलब बोथ लिखा है, ठीक है, एटलीस्ट 1 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए दोनों, तो तभी उसके एंड डिजिट पर जीरो आएगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 6 की पावर आप कुछ भी रख लीजिए इसका मतलब, तो यहां पर आप चाहे इसको 5 एन की वैल्यू 5 रखेंगे तो फिर 2 आपको 5 बार मिलेगा, 3 आपको 5 बार मिलेगा, लेकिन 5 कभी नहीं मिलेगा। बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, इस पर कोई डाउट हुआ स्टूडेंट, आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर दे रखा है नीचे टेक्स्ट में, आपको दिख रहा होगा 8909634615, इस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना इसको। यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, if any natural number end with the digit 0 then their prime factors must contain at least 1 2 and 5 both। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दिस, जो नीचे एक नंबर और दे रखा आर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन अगर छोटा दिख रहा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई कि 7 into 11 into 13 plus 13 कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसका पहला पार्ट मैं कर लेता हूं भाई, सेकंड पार्ट आप कर लेना, ठीक है। तो देखिए कि 7 into 11, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 into 11 into 13 plus 13, ये कंपोजिट नंबर क्यों है।
देखिए किसी चीज को कंपोजिट नंबर अगर बताना है कि कंपोजिट क्यों है, तो इसको थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करिए और इसको एक्सप्रेस कर दीजिए कि इसको मतलब यहाँ पर क्लियरली एक चीज दिखना चाहिए मुझे कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो कुछ ऐसा करिए। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका है, देखिए इसमें पूरा मल्टीप्लाई मत करना, 13 को कॉमन ले लीजिए आप लोग, और ये आ गया 7 × 11 प्लस का 1, और देखिए कितना आ गया, 11 7 जा 77 प्लस 1 लीजिए, तो 13 इंटू ये आ गया आपका 77 प्लस 78। अरे वाह। तो देखिए इसमें यहाँ तो एक मजे की बात है, क्या बताइए, आइडिया किसी को? देखिए सुन, ये आप साफ दिख रहा है, यहाँ एक 38 है, सॉरी। अभी एक काम करते हैं, चलिए आप लोगों के लिए एक काम करते हैं छोटा सा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है? 3 8 24 का 4 2 3 21 23 8 और 7 1 7 8 9 10 1014। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान सुनना है कि मुझे 1014 कैसा दिखा, 13 इंटू 78 होते हुए दिखा। इसको मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है अभी। अब देखिए यहाँ पर भी ध्यान सुनना, इसको भी मैं अभी इसको ऐसे ले सकता हूँ। देखिए 78 क्या होता है, 13 6 जा 7 6 3 हाँ 13 से 78 होता है। अब देखिए इसको ध्यान सुनना, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं तो यहां सारे प्राइम दिखाता हूं, तो 2 इंटू 3। वाह। अब देखिए जो मुझे एक्चुअल दिखाना है वो कैसे दिखाता हूं, देखा असेंडिंग ऑर्डर में 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो यहां मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि 1014 के पास तो देखिए 1 2 3, एक अभी 1 भी होगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उसमें लिखने की, आपको जो अच्छी लगती है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? हमने ऑब्जर्व किया कि वी ऑब्जर्व दैट 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके पास एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हम कह सकते हैं यहां से क्या, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर 2 3 13 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है? सो हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो भाई बिल्कुल सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क से हो गया है। चलिए तो भाई अब तो आगे बारी क्लास को एंड करने की, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, इसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आई होप समझ गए होंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है? चलिए इसमें एक बार इसको देख लीजिए आप ढंग से। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका आपको यहां पर जो 5th का सेकंड वाला पार्ट है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ऐसे करके 2 तक है, तो 1 तक है, फिर प्लस 5 करना है, तो इससे भी आप फटाफट अच्छे से कर लेना, ठीक है? इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा देना पूरा मल्टीप्लाई करके, ऑलराइट? और बिल्कुल ऐसे ही इसको आप लिखेंगे। चलिए तो फिर एंड करते हैं इस क्लास को, एंड आई होप कि आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी, और इसे मैं एंड करता हूं अब, ठीक है? चलिए ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी लोग जो भी आज पहली बार हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है? तभी आपको इस क्लास से अपडेट मिलते रहेंगे। क्लास की टाइमिंग यहाँ पर बताना भूल गया था, बट देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर नीचे मूविंग टेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि क्लास की टाइमिंग आपकी 7 है, ठीक है? शाम के 7 बजे सभी तैयार हो जाइए, ठीक है? रोज शाम को 7 बजे आपको एक क्लास आपको मिल जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस से कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, नंबर दे रखा है 8909634615। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।